कोर्ट केस भी है, जैसा परिवार ने हमें बताया, और गांव की जो कमेटी है उसने बताया है कि सब चीज़ें उनके पक्ष में है किसान के। लेकिन इसके बावजूद जो बीडीपीओ हैं उनको जो आप वीडियो में देखते हैं तो बिल्कुल निंदनीय है उनका व्यवहार, किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है एक अधिकारी को जिस ढंग की भाषा वो बोल रहा है। एक तो इस बात का बहुत दुख है, हमारे बीच से हमारा एक साथी तो चला गया और दूसरा साथी भी अभी जीवन और मौत के बीच अटके हुए हैं। 72 घंटा तक आप कह नहीं सकते कब क्या हो जाए। तो आज हमारी जो गांव की कमेटी हुई है उसने अभी हमें सूचित किया है, एक बात तो यह है कि हम जब तक इस साथी की देह का संस्कार नहीं करेंगे, जब तक पूर्ण रूप से इस सारी ज़मीन का मालिकाना हक वापस 99 में जो अंतकाल तोड़ा था उसको बहाल नहीं कर दिया जाता है। और ये सारी पावर प्रशासन के पास हैं। 1950 से पहले उन परिवारों ने बताया है कि हम इसके मालिक हैं, हमारे बाप दादे परदादे इसके मालिक थे। और नियम अनुसार 26 जनवरी 1950 को जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ उसमें बिल्कुल मेंशन है यह बात कि जिसके पास वो ज़मीन जिस रूप में भी थी उसी की रहेगी। तो ये एक अनावश्यक रूप से सरकार का कदम है जो निंदा का है। और अभी जो गांव की कमेटी ने फैसला लिया है वो ये फैसला है कि जब तक हमें हक नहीं मिलेगा, हमें हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक दाह संस्कार नहीं करेंगे। और दूसरा भी हमारा साथी जो अभी जीवन और मौत का संघर्ष लड़ रहा है, 72 घंटे बाद ही उसकी स्थिति का पता लगेगा। लोगों में बहुत गुस्सा है इस बात को लेकर। और पंचायत ने अभी जो गांव की पंचायत इकट्ठा हुई थी उसने ये फैसला किया है, हम सुबह भी गांव में पंचायत कराएंगे और सुबह पंचायत करके अगला निर्णय लेंगे। लेकिन आज की रात इस टोल पे ही रुकेंगे सब लोग, बाहर से आए हुए भी, गांव के भी, और यहीं पर हमारे साथी की डेड बॉडी रहेगी। अभी तक ये निर्णय हमारी लोकल पंचायत ने ली है। देखिए, मुख्य मांग सबसे पहले तो ये है कि जो ज़मीन हमारी माँ है, जड़ है, उस ज़मीन का मालिकाना हक हमारे इस किसान के हक में जाना चाहिए। 1999 से पहला उनके हक में अंतकाल है, वो अंतकाल डीसी ने 1999 में बिना नोटिस दिए तोड़ दिया जैसा हमें बताया गया है। उसके अनुसार वो मालिक हैं और उनकी वो अंतकाल बहाल कर देना चाहिए, पहली शर्त है। दूसरा, हमारे साथी जो हमारे बीच नहीं रहे, और अभी दूसरे साथी के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, उन्होंने कम से कम किसी तरह की नुकसान किए बिना और किसी का अपने शरीर को त्याग दिया है, उस दुख की घड़ी को सहन नहीं कर पाए, तो उनको उचित रूप में मुआवजा भी मिले, उनके परिवार के सदस्य को नौकरी भी मिले। और प्रशासन की जो धिंगा मस्ती रही है, मौके पे जो बड़े अधिकारी थे उनको सस्पेंड भी किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक वो यहाँ इन पदों पर रहेंगे इस जांच को प्रभावित करते रहेंगे। ये बिल्कुल न्याय उन परिवार के साथ जब तक नहीं होगा तो पूरे हरियाणा की चाहे जितने भी संगठन है वो संगठन भी और गांव भी, हम एक एक किसान सबके लिए हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक किसान के लिए हम सब नहीं होंगे, एक के लिए सब और सब के लिए हर एक। इस लड़ाई को लड़ेंगे हम अपने साथियों को, अपने उन परिवारों को, और ख़ासकर हमारे साथी दिवंगत जो हमारे बीच नहीं रहे उसके साथ जब तक पूर्ण न्याय नहीं होगा ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन आज का हमारा ये निर्णय है कि आज हम टोल पर रहेंगे। कल बड़नपुर गांव में एक बड़ी पंचायत होगी और गांव की होगी केवल वो पंचायत जो फैसला करेगी। आगे से सारे संगठन और आसपास के गांव गुआंढ उस फैसले को मानते हुए आगामी जो भी कदम आवेगा उस पर हम खरे उतरेंगे। इस बीच में हम मांग करते हैं प्रशासन ने भी बातचीत करनी चाहिए। समस्या कितनी भी बड़ी हो बातचीत से हल होती है। गांव के लोगों ने 11 सदस्यीय एक कमेटी बना दी, प्रशासन चाहे तो हम उनके नाम दे सकते हैं। उस कमेटी के साथ बात करके इस मामले को निपटाने की मुख्य जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। और गांव का अभी तक रुख इस बात को लेके यही है कि हम भाई हमारा हक हमें मिलना चाहिए और हमारे साथी के साथ न्याय होना चाहिए। हम किसी भी तरह की कोई तोड़ फोड़, कोई अन्य ऐसा कदम उठाना नहीं चाहते। लेकिन कल की जो मीटिंग होगी उसमें यदि कोई सख्त फैसला आ गया तो पूरा हरियाणा का एक एक किसान उस फैसले को लागू करते हुए, चाहे हमें कोई कुर्बानी देनी पड़े। आज हमारा एक साथी गया, दूसरा संघर्ष कर जीवन से, और यदि सैकड़ों लोगों को भी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। प्रशासन का अभी तक हमें कोई सूचना नहीं मिली है किसी तरह की। दिन में एक बार जब मैं मौके पर नहीं था, हमने अपने साथियों से पता लगे एसपी साहब यहाँ आए थे और उनने भी अभी तक कोई ऐसा आश्वासन दिया नहीं कि इस मामले को निपटाना चाहते हैं।
जब तक डीसी एसपी प्रशासनिक तौर पे यहाँ का हमें तसल्ली नहीं करवा देंगे और 1999 का अंतकाल बहाल नहीं कर देंगे, तब तक कोई हल निकलना आसान नहीं है। हम महसूस करते हैं कि ये बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि ज़मीन किसान की माँ है और ज़मीन के लिए, हम माँ के लिए कोई भी लड़ाई कितनी भी सख्त हो, कोई भी कुर्बानी देने पड़े तो देंगे। तो क्या सर ये बर्डनपुर का मामला ना होकर अब पूरे हरियाणा का ये बिल्कुल सच है कि गांव का मामला है, कुछ किसानों का मामला है, 8.25 एकड़ का है, लेकिन हम ये मानते हैं जे ये 8.25 एकड़ ज़मीन किसान से बाहर चली गई तो फिर अब 800 एकड़ भी चली जाएगी और 1000 एकड़ भी चली जाएगी, 80,000 एकड़ भी चली जाएगी और 2.5 लाख पे जो सरकार दावा कर रही है फिर वो ज़मीन नहीं बचेगी। हम यहीं पर निर्णय करना चाहते हैं कि इस ज़मीन को किसी भी सूरत में किसान छोड़ने वाले नहीं हैं। हमें कुर्बानियाँ 2 दे चुके, 1 दे चुके, एक साथी हमारे खतरे में हैं, लेकिन और कुर्बानी देनी पड़ेगी तो देंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे, ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। कल की जो कार्रवाई हो किस अधिकारी के आदेश पे हुई है? कल की कार्रवाई हम ऊपर के कौन अधिकारी हैं कह नहीं सकते, लेकिन बीडीपीओ उचाना उनका बहुत ही घटिया एक तरह का जो व्यवहार रहा है वो जिम्मेवार है इस बात का। उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार ने उनको सस्पेंड करके दूर करना चाहिए, क्योंकि किसी भी जांच को प्रभावित करेंगे। और नायब तहसीलदार भी वहाँ आए हुए थे, एसएचओ नरवाना भी वहाँ पहुँचे हुए थे। बाकी इन सब लोगों पे जितने भी ये अधिकारी थे उन पे सरकार की तरफ से कार्रवाई और किसानों की बात सुनी जानी चाहिए। सर एक जैसे स्टे को लेकर बात थी कि किसानों के पास स्टे है जमीन का, तो क्या कुछ उस बात को लेकर? देखिए, जो हमारे साथियों ने हमें रिपोर्ट की है, अभी तक हम कागजों का अध्ययन तो नहीं कर पाए, उन्होंने ये बताया कि नरवाना में केस जीत गए थे, 16 में केस दर्ज हुआ था 2016 में, और उस केस को सरकार जींद ले गई। अब एक बात स्पष्ट है, यदि किसान जीतेगा तो कहीं नहीं जाएगा कोर्ट कचहरी में, इसका मतलब किसान जीत गया और सरकार हार गई। सरकार जिला सेशन कोर्ट में चली गई और उसमें अभी वो केस पेंडिंग है, जैसा हमारे साथियों ने हमें बताया उसके अनुसार। और कागजी तौर पे हमारे एक साथी कुलवंत जी यहाँ खड़े हैं, वो पूरा प्रमाण दे रहे हैं। इसके कॉलम नंबर 13 और 14 के अनुसार, 12 और 15 के अनुसार उनके पास अभी भी जो खन्ना मालिकान है वो पूर्ण रूप से मालिक हैं। ये बीडीपीओ साहब की तरफ से अपील है जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये बीडीपीओ के साहब से अपील है, जिसकी प्रति हमारे पास है। तो सर फिर कर का जो फैसला आगे का जो कल लिया जाएगा, कल सुबह पंचायत